नमस्कार, मैं आशा शुक्ला आप सबके बीच फिर से एक बार। आज का मेरा टॉपिक ये है कि हमें क्लाइंट के साथ में कितना कॉन्फिडेंट होके बात करना है, कैसे बात करना है। अच्छा, कभी कदार क्या होता है कि कभी हमें किसी चीज़ की नॉलेज अगर नहीं होती है तो हम लोग बिल्कुल ऐसा लगता है ना कि हमें अब क्लाइंट ने क्या ऐसा पूछ लिया है कि हम उसे कैसे जवाब दें। तो आप अपफ्रंट होके बोल सकते हैं, आई एम सो सॉरी मैम, मुझे इस चीज़ का नॉलेज नहीं, मैं पूछ के बताती हूँ। आप गलत सजेशन ना दें किसी क्लाइंट को। कभी कदार क्या होता है, आपका एक गलत सजेशन क्लाइंट को ज़िंदगी भर के लिए फेथ ना करने पे मजबूर कर देता है। कभी कदार हम लोग ऐसा फेक कमिटमेंट कर देते हैं, कभी कदार हम लोग ऐसी ऐसी बात क्लाइंट को बोल देते हैं जो कि सही होती ही नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे तो बाकी लोगों के लिए फेथ टूट जाएगा। तो आप अगर क्लाइंट से बात कर रहे हो, आपको किसी चीज़ का ऐसा कोई चीज़ क्लाइंट ने पूछा है या कुछ ऐसा उनके हित में है, तो आप उनको वही सजेशन दें। लाइक एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि क्लाइंट आजकल वैक्सिंग को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि हमारा फेस जो फेशियल हेयर्स हैं वो वैक्सिंग से जाएगा या ब्लीच से जाएगा। देखिए, दोनों अलग अलग मेथड्स हो गए। जाता एक कंडीशन में है कि हम अगर वैक्सिंग कराते हैं हेयर, तभी हमारा कुछ समय के लिए चला जाता है, लेकिन वो वापस फिर से आएगा। कभी कदार कुछ क्लाइंट बोलता है कि हमने वैक्सिंग कराया, मेरा ग्रोथ फिर से बढ़ गया। तो ग्रोथ तो देखिए, जो आपका फॉलिकल्स है, फॉलिकल्स एक बार में तो नहीं जाएगा। फॉलिकल्स तो एज इट इज आपका है ही है। जहाँ पे ग्रोथ निकलने के लिए जगह बनी है वो तो निकलेगा ही निकलेगा, आप कितना भी कोशिश कर लो। हाँ, 2 3 4 साल आप जब कंटिन्यू अच्छी वैक्स कराते हो, लाइक रीका वैक्स कराते हो, पील ऑफ कराते हो, देन क्या होता है कि आपकी स्किन में धीरे धीरे फॉलिकल्स धीरे धीरे कम होना शुरू होते हैं। लेकिन एकदम से मैजिक कुछ भी नहीं होता है। कुछ लोग बोलते हैं आप कराओ आपका ग्रोथ कम हो जाएगा, लेकिन इनको पूरा कमिटमेंट बताइए कि किस कंडीशन में कम हो जाएगा, कैसे कम हो जाएगा। ऐसे क्लाइंट को लगता है कि वन टाइम करा लिया, मेरी अगली बार में ग्रोथ कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपका ग्रोथ धीरे धीरे ही कम होगा। जब आप 2 3 4 साल लगातार कराओगे और सही ड्यूरेशन में कराओगे, देन आपकी ग्रोथ धीरे धीरे करके कम होती है। किसी का हेयर जो है बहुत ज़्यादा थिक होता है, अगर थिक हेयर है तो वो और उसमें और टाइम लगता है। तो आप क्लाइंट को फेक कमिटमेंट ना करें और वही कमिट करें जो आपकी क्लाइंट के लिए सही हो। फेस वैक्स हर क्लाइंट को सजेस्ट नहीं करना चाहिए। फेस वैक्स अगर आपको लगता है कि हमारे इस फेस वैक्स करने से इन क्लाइंट को बेनिफिट है, और उनका सजेशन भी सुन ले कि वो क्यों कराना चाहते हैं। अगर वो सिर्फ 2 4 हेयर के लिए परेशान है, वरीड है, और साइड लॉक्स के लिए स्पेशली वरीड है, तो उनको साइड लॉक्स ही सजेस्ट करें। पूरे फेस पे वैक्सिंग ना सजेस्ट करें। पूरे फेस पे वो लोग वैसे ही कराते हैं। फोरहेड है, अपर लिप है, लोअर लिप है, चिन है, ये सब तो वो थ्रेड कराते ही कराते हैं। अगर आप पूरा फिक्स लाइक चीक वाला एरिया है, अगर उनका पोर्स ओपन है या सॉफ्ट स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, अगर उनकी थिन स्किन है, तो क्या होगा, उनको फिर आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। आपने तो अच्छे से करके भेज दिया। लाइक कभी कदार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि हमें वो जगह कोई नहीं मिल पाती है सही, तो हमें अगर वैक्सिंग नीडेड है तो हमें करानी पड़ती है। तो अगर नीड नहीं है क्लाइंट को ज़्यादा, तो फिर उनको वैक्सिंग के लिए उनको अवॉइड करें। उनको समझाएं कि वैक्सिंग एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, वैक्सिंग टेम्पररी सोल्यूशन है। आपका हेयर का जो रिसाइकल है उसको एक तरह से मेंटेन करने के लिए, बस खाली कि हेयर निकला और आपने रिमूव करा, 25 डेज के बाद आपका फिर से रीग्रो हो जाएगा। अच्छा, ब्लीच करने से क्या बेनिफिट होता है? ब्लीच करने का ये बेनिफिट होता है कि ब्लीच करने से जो हमारा फाइन हेयर होता है, मोटा हेयर नहीं जाता है ब्लीच से, ना ही वो कलर्ड होगा। अगर कलर्ड हो जाता है, लाइक हम हेयर का ब्लॉन्ड कराते हैं ना, तो ये दिख रहा है, ऐसे ही हमारा स्किन पे भी दिखता है। ये कोई नहीं चाहता है कि हमारे जो स्किन के हेयर है वो ऐसे दिखे, गोल्डन गोल्डन चमके। ब्लीच कराने के बाद हेयर आपका फाइन हेयर है तो वो आपके स्किन टोन में मर्ज हो जाएगा। अगर फाइन हेयर नहीं है तो आपका स्किन में वो दिखेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। और मोटा बाल होता है तो वो उड़ता भी है, ऊपर ऊपर दिखाई देगा कि आपने ब्लीच कराया हुआ है। तो मोटे बाल के लिए क्लाइंट को सजेशन दीजिए कि वो वैक्स कराएं। एंड उनका अगर फाइन हेयर है तो उनको सजेशन आप दे सकते हैं कि आप वैक्सिंग ना करा करके आप ब्लीच करा ले। ब्लीच से क्या होता है, टेम्परेरी बेसिस पे आपको एक रिजॉल्वमेंट मिल जाता है, जो कि आप वो चीज़ रिजॉल्व हो रही है। अगर रिजॉल्व हो रही है तो कहीं ना कहीं वो आपकी स्किन में क्या है। अच्छा, ब्लीच भी हम मतलब 3 मंथ्स में 1 टाइम करेंगे। 3 मंथ्स में 1 टाइम करने का ये बेनिफिट होगा कि अमोनियम पेरोक्साइड की वजह से अगर ड्राई स्किन है, सेंसिटिव है, तो आपकी स्किन को हार्म नहीं करेगा। और डायरेक्ट ब्लीच ना दीजिए, डायरेक्ट वैक्स ना करिए। अगर सेंसिटिव स्किन है या ड्राई स्किन है तो आप उसके साथ में कोई मास्क जरूर सजेस्ट करिए। अगर उनको नहीं लगवाना, कभी कभी क्लाइंट का बजट नहीं अलाउ करता, तो उनको बोलिए कि एलोवेरा जेल, एटलीस्ट एलोवेरा जेल वो अपने घर पे 3 से 4 बार अपनी स्किन पे जरूर लगाए ठंडा करके, ताकि उनके स्किन में जो एक्ने की प्रॉब्लम आ जाती है, साइड लॉक्स एंड बैक पे वैक्स कराने के बाद 110% आपको एक्ने आते ही आते हैं अगर आप उसको क्योर नहीं करोगे तो।
अगर आप क्योर कर लेते हो देन वही प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन साइड लॉक्स में छोटे छोटे बम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कुछ कुछ एरियाज में अगर पहली बार आप वैक्स कर रहे हो तो क्लाइंट को आप ये बोल सकते हो कि आपको इस एरिया में थोड़े थोड़े दाने आएंगे ही आएंगे मैम। अगर आप इससे बचना चाहते हो तो आइसिंग करिए, डायरेक्ट आइसिंग नहीं करने हैं, आइस को डाइल्यूट करके यूज़ करना है अपनी स्किन पे। एंड आप अपनी स्किन का जितना अच्छे से ध्यान रखोगे, हीट में नहीं रहना है। अगर आपने ब्लीच कराया है या आपने वैक्सिंग भी कराई है तो आपको डायरेक्ट हीट में नहीं जाना है, तुरंत जाके खाना नहीं बनाना है, तुरंत आपको सन एक्सपोज नहीं होना है, तुरंत आपको फेस वॉश नहीं लगाना है। कुछ चीज़ें हैं, लाइटनिंग सीरम नहीं लगाना है, लाइटनिंग कोई क्रीम नहीं लगानी है। अच्छा, कुछ चीज़ें हम लोग पोस्ट केयर बताना भूल जाते हैं। कभी कदार क्या होता है, हमारे पास 2 क्लाइंट हैं और हम पोस्ट केयर बताना भूल गए। तो हर बार आप ऐसी आदत डाल लो कि हर बार हमें क्लाइंट को पोस्ट केयर जरूर बताना है। छोटा सा अगर होता है हमारे पास 2 क्लाइंट, अगर आईब्रोज का ही बैठा होता है तो हम उनको ये बताना भूल जाते हैं कि मैम आपको आईब्रोज के बाद फेस वॉश नहीं लगाना है, आपको आज लाइटनिंग का कोई प्रोडक्ट नहीं लगाना है। अच्छा, लाइटनिंग का प्रोडक्ट कभी कदार किसी क्लाइंट को सूट कर जाता है, कभी किसी क्लाइंट को नहीं सूट करता। कभी कदार किसी क्लाइंट ने आपको मे बी कंप्लेन भी किया हो कि हमने आईब्रोज फोरहेड कराया और हमको दाने पड़ गए हैं। तो दाने उसी कंडीशन में होता है, या तो आप आईब्रोज करा के डायरेक्ट एक्सपोज अगर सन में हो रहे हैं, अगर हीट पड़ेगा तो आपको छोटे छोटे दाने आ जाएंगे। अगर आप सन एक्सपोज नहीं भी हो रहे हो, अगर आपने लाइटनिंग प्रोडक्ट लगा लिया, अगर आपने सोप जाते ही यूज़ कर लिया, तो कभी कदार किसी की स्किन रिएक्ट कर जाती है और दाने आना शुरू हो जाते हैं। आई होप आपको मेरा ये नॉलेज पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में।